मूळ मालक आहे, माझी पण जागा आहे. मूळ मालक आहे. कागद 7-12 माझ्याकडे 7-12 माझ्या नावावर. कोर्टाचं मला आणून दाखवा. माना कि उनके पास पिस्टल का लाइसेंस है, पर क्या सरकार ने वो गरीबों को धमकाने के लिए दी है? खेड़कर परिवार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर हमारी खड़ी फसल जला दी थी। वो अमीर लोग हैं, उनसे हम कैसे लड़ते। जमीनी विवाद में हाथ में बंदूक लिए धमकाती हुई महिला आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा है। आईएएस पूजा वही हैं जिन्होंने 2023 में यूपीएससी क्लियर किया था, लेकिन उन पर सिलेक्शन में विकलांगता कोटे का गलत इस्तेमाल, प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान अधिकारियों को परेशान करना, अनुचित मांग रखने और अपनी पर्सनल कार पर लाल बत्ती लगाने जैसे कई गंभीर आरोप हैं। अब पूरा ही परिवार सवालों के घेरे में है। लग रहे आरोपों की हकीकत जानने के लिए दैनिक भास्कर खेड़कर परिवार से जुड़े दोनों गांव में पहुंचा। एक नहीं बल्कि कई किस्से हैं आईएएस पूजा और उनकी मां मनोरमा से जुड़े। प्रॉपर्टी, तलाक, फेक कागजात और धमकी जैसी कई बातें एक एक कर सामने आ रही हैं। यह है खेड़कर परिवार का मुल्ची तहसील में पडवली गांव। यही रिटायर्ड आईएएस अफसर दिलीप खेड़कर ने अपनी बेटी पूजा के नाम पर 25 एकड़ जमीन ली थी। आरोप है कि किसान की जमीन पर मनोरमा ने कब्जा कर लिया है। मनोरमा का वायरल वीडियो यही का है। हमारे पास जमीन के सारे पेपर हैं। अब ये कहते हैं कि जमीन इनकी है, इसके बावजूद ये हमें धमका कर जमीन हड़पना चाहती हैं। अपना रौब दिखाते हुए इन्होंने हमें धमकाया और मारपीट भी की। 2007 से ये केस कोर्ट में है। चचेरे भाई आरोप लगाते हुए कहते हैं कि खेड़कर परिवार के रौब के चलते उनकी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। 1 साल पहले भी एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। दिलीप और मनोरमा ने मिलकर अधिकारियों पर दबाव बनाया और हमारा केस ही दर्ज नहीं हुआ। फिलहाल जमीन से जुड़े इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जिसकी मुख्य आरोपी मनोरमा है। इसके बाद हम पहुंचे अहमदनगर के भाल गांव, जहां मनोरमा सरपंच रही। यहां उनका आलीशान बंगला बन रहा है, जिसमें सारी लग्जरी चीजें मौजूद हैं, पर वहां तक जाने की इजाजत किसी को नहीं है। जमीन से जुड़े विवाद पर गांव में रहने वाले बसंत खेड़कर बताते हैं। दीदी और रानी साहब और वे 5 साल से गांव की सरपंच रही। इस परिवार ने यहाँ बहुत डेवलपमेंट किया है। उन पर जो भी आरोप लग रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। पूरा गांव उनके साथ खड़ा है और हमें उम्मीद है कि वो आसानी से इससे बाहर निकल कर आएंगी। गांव में कुछ आगे बढ़ने पर हमारी मुलाकात विट्ठल दादा खेड़कर से हुई। उनका भी यही मानना है कि राजनीति के चलते पति पत्नी और उनकी बेटी के खिलाफ ये आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने बेबुनियाद आरोप लगाकर परिवार को फंसाने का काम किया है। उनकी प्रॉपर्टी और बेटी को लेकर जो भी बातें कही जा रही हैं, वो गलत है। मनोरमा का बीजेपी के साथ कोई जुड़ाव है, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। दूसरी तरफ अहमदनगर जिला अस्पताल से पूजा की मेडिकल रिपोर्ट गायब हो गई है। उन पर विकलांगता सर्टिफिकेट भी नकली बनवाने का संदेह है। यूपीएससी में सिलेक्शन होने के बाद जब मेडिकल चेकअप की बारी आई तो पूजा 6 बार बुलाने पर भी सत्यापन करवाने नहीं पहुंची। पूजा द्वारा यूपीएससी को भेजा गया दिव्यांगता का मेडिकल सर्टिफिकेट अगर गलत और ओबीसी की क्रीमी लेयर का वायलेशन सही पाया जाता है तो न सिर्फ उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, बल्कि उन्हें धोखाधड़ी और उनकी मां को एक किसान को धमकाने के मामले